चाहे जो हो जाए हम तो चलेंगे, चाहे जो हो जाए हम तो चलेंगे, समय मिले या ना मिले हम तो पढ़ेंगे, समय मिले या ना मिले हम तो पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत दूर तक जाना है दोस्तों, क्योंकि बहुत दूर तक जाना है दोस्तों। मुसीबत लाख हो, मुसीबत लाख हो, फिर भी मंजिल को पाना है दोस्तों, फिर भी मंजिल को पाना है दोस्तों। आज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो क्लास है 1901 से लेकर 1920 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है उसको हम लोग कवर करेंगे। और आज का क्लास अब लिख कर रख ले, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% आपके आने वाले हैं। हम 1901 से 1920 के बीच में 100 प्लस क्वेश्चन बताएंगे और इससे क्वेश्चन 100% आने वाला है आपके एग्ज़ाम में और बहुत ही बेस्ट पॉइंट आपको हम बताएंगे। बात करें 1901 की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुआ था। कब? 10 दिसंबर 1901 को, जब अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, नोबेल ये जो वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इनकी जब मृत्यु हो गई 10 दिसंबर 1901 को, तो इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? तो आपको हम बता दें, स्टॉकहोम में की गई थी। एक शहर है स्टॉकहोम, वहाँ पर क्या की गई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। बात करें 1902 की एक महत्वपूर्ण घटना ये है, क्यूबा नामक एक देश है। आप जानते होंगे, अगर आपके पास नक्शा होगा, सबसे पहले आप संसार का मैप, इंडिया का मैप ले ले, इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाली है पढ़ने के लिए। देखिए, क्यूबा नामक एक देश है। क्यूबा देश जो है 1902 में आज़ाद हुआ था। 1902 में आज़ाद हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? तो USA, शॉर्टकट में अमेरिका समझ लीजिए। 1902 में क्यूबा देश जो है आज़ाद हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? तो USA से आज़ाद हुआ था। बात करें 1903 की, देखिए 1903 में पनामा नामक देश आज़ाद हुआ था। 1903 में पनामा देश आज़ाद हुआ था। अगर आपको डेट जाननी है तो इसका 2 मई 1902 रहेगा। और पनामा की डेट जाननी है तो इसका रहेगा, आपको हम बता दें, 3 नवंबर 1903 रहेगा। यानी 3 नवंबर 1903 को पनामा देश आज़ाद हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? तो आपको हम बता दें, कोलंबिया से आज़ाद हुआ था। कोलंबिया से पनामा देश जो है आज़ाद हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, एक चीज़ और हम लोग क्लियर कर लेंगे, कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? जनरली जो है छोटे देश की राजधानी एग्ज़ाम में आती है। जितनी भी छोटे देश है उसकी जो है राजधानी या देश यानी कैपिटल दे देगा, पूछेगा किस देश की राजधानी, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की जो राजधानी है बोगोटा है। बोगोटा, आप नोट करते चलिएगा कॉपी में, बोगोटा है। बात करें पनामा का तो शॉर्टकट याद रखिएगा, पनामा का पनामा सिटी है। पनामा सिटी, पनामा छोटा देश है और पनामा नहर भी है, याद रखिएगा, पनामा एक नहर है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। तो 1901, 1902, 1903 से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो एग्जाम में आते हैं वो आपको हम बता दिए हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुआ था। किसके उपलक्ष्य में? तो अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के उपलक्ष्य में स्टॉकहोम से क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी स्थापना की, किसकी खोज किया? तो डायनामाइट का खोज किया, एक तरह से विस्फोटक है। 1902 में किस चीज़ का मतलब कौन सा देश आज़ाद हुआ? तो क्यूबा नामक देश है वो आज़ाद हुआ। किससे? USA से। और बात करें 1903 की तो पनामा नामक देश है वो आज़ाद हुआ था कोलंबिया से। और पनामा की जो राजधानी है वो पनामा सिटी है। और बात करें कोलंबिया की तो बोगोटा है। अब हम लोग चलेंगे 1904 से 7 तक।
चलिए तो इसमें 7 तक नहीं है, 3-3 करके अपन लेंगे। अब देखिए 1903 तक कंप्लीट किया, 1904 से हम लोग चलेंगे। 1904 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी अभिनव भारत समिति की स्थापना। याद रखिएगा, अभिनव भारत समिति की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1904 में। क्वेश्चन पूछता है अभिनव भारत कब आया? 1904 में। इसकी जो स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा बी.डी. सवारकर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका। अभिनव भारत की शुरुआत कब हुई? 1904 में। बात करें 1905 में, 1905 की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसी प्रकार अगर 1905 से और क्वेश्चन करना चाहे तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन भी इसको बोल सकते हैं, बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं आंदोलन। या इसी को एक चीज और ले लीजिए, स्वदेशी आंदोलन, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। एक चीज और हम लोग याद करेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। इसकी स्थापना जो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा सभी पॉइंट जो मेन है। याद रखिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। ये इसी के एथी में विपक्ष में हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब 1906 की बात करेंगे हम लोग। 1906 में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो क्या थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। जब स्थापना की बात आ गई तो हम जान लेंगे कि इसकी स्थापना किसने किया था। तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां, दोनों भाई थे। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। याद रखिएगा आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब इसको हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और एक सेकंड, ये दिख नहीं रहा, अब दिखेगा आपको। चलिए सलीमुल्लाह खां, आगा खां, सलीमुल्लाह खां दिख रहा है। अब इसको रिवाइज कर लीजिए। 1904 में अभिनव भारत समिति की स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो बी.डी. सवारकर ने किया था। 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन या बंग भंग आंदोलन की बात करें या स्वदेशी आंदोलन की बात करें या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ये 1905 में हुआ था। बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसी प्रकार अगर बात करें 1906 में महत्वपूर्ण घटना क्या होती? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और किसने किया था? तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट के तरफ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 1907 में जो है महत्वपूर्ण घटना क्या क्या हुई थी वो जानेंगे। जितनी भी क्वेश्चन है ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही स्टडी करने के बाद, एक जगह करने के बाद आपको ये वीडियो बनाया जा रहा है, उसको आप अच्छे से याद कर ले। एग्जाम में ये इससे क्वेश्चन 100% आएंगे। 1907 की बात करें तो 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा समझते हैं ना, विभाजन। अगर पूछेगा कांग्रेस का बंटवारा या विभाजन कब हुआ था तो आप बताइएगा 1960। और विभाजन किसमें हुआ था? तो नरम दल प्लस गरम दल। तो नरम दल और गरम दल के रूप में कांग्रेस का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए 1907 का जो डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से।
देखिए 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ, बंटवारा बंटवारा हुआ यानी विभाजन हुआ नरम दल एवं गरम दल में। लेकिन वो जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सूरत में, वो अधिवेशन सूरत में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। बात करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस का बात करें तो कांग्रेस वही पार्टी जिसको राहुल गांधी लीड करते हैं। तो अभी बाद में वो पार्टी बन गई। पहले क्या थी? कांग्रेस का एक समूह था, उसका एक अधिवेशन चलता था। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हो, उस पर नेहरू जी ने कांग्रेस पार्टी पर एकाधिकार कर लिया और एक तरह से वो पार्टी बन गई। वो बात की बात है, अभी हम लोग मेन चीज़ पढ़ेंगे। तो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ यानी विभाजन हुआ नरम दल एवं गरम दल में। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत में। 1907 में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था? तो भूपेंद्र दत्त ने। इसकी स्थापना किसने किया था? वीरेंद्र दत्त और भूपेंद्र घोष। वीरेंद्र दत्त और भूपेंद्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। कब? 1907 में। अब बात करें 1909 का। अब 1909 का ले लेते हैं। 1909 8 नंबर में रहेगा। 1909 8 नहीं लेंगे, 8 में उतनी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है। अब 1909 ले लेंगे। तो 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये कब आया था? तो 1909 में आया था। इस चीज को याद रखिएगा। और ये किसके लिए आया था? तो ये आया था, आपको हम बता दें, मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम मुसलमानों के लिए आया था। और ये कब आया था? तो 1909 में। एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। अब इसको हम लोग रिपीट कर देते हैं। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था यानी विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस का वो अधिवेशन कहाँ हुआ था जहाँ ये बंटवारा हुआ था? तो सूरत में हुआ था। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुआ था जिसको वीरेंद्र दत्त एवं भूपेंद्र घोष ने स्थापना किया था अनुशीलन समिति का। 1909 की बात करें तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम मुसलमानों के लिए लाया गया था। और ये कब लाया गया था? तो 1909 में लाया गया था। उसी प्रकार अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट डेट की तरफ। अब 1911 में चलते हैं। 1911 में क्या हुआ था? तो दिल्ली भारत की राजधानी होगी, ये घोषणा हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी होगी। होगी का मतलब क्या हुआ? पहले दिल्ली भारत की राजधानी नहीं थी, पहले क्या था? कोलकाता था। लेकिन 1911 में यह घोषणा हुआ कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। और ये घोषणा किसने किया था? ये घोषणा जो है किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम याद रखिए। जॉर्ज पंचम ने। ये ब्रिटेन से क्या आए थे? कलकत्ता आए थे। और कलकत्ता यानी बंगाल आए थे। उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द भी किया था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था। ये घोषणा किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम ने ही बताया था कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी होगी। अगर बात करें 1912 की बात करें तो 1912 की सबसे महत्वपूर्ण घटना ये है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कब बनी? तो 1912 में। दिल्ली, इसमें कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। देखिए क्वेश्चन आए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1912 में। या दिल्ली भारत की राजधानी कब
दिल्ली भारत की राजधानी की स्थापना कब हुआ? तो 1912 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। घोषणा हुआ 11 में और राजधानी बनी 12 में। इस चीज़ को याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। उसी प्रकार अगर बात करें उस टाइम जर्नल कौन था जब दिल्ली भारत की राजधानी बना? तो जर्नल भी पूछ सकता है। जर्नल यानी इंडिया में कौन अंग्रेज था जो शासन कर रहा था? लॉर्ड हार्डिंग। हार्डिंग याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग जो था, ये हार्डिंग लिखा गया। लॉर्ड हार्डिंग जो था ये क्या था? भारत में उस वक्त शासन कर रहा था और हार्डिंग के समय ही भारत को राजधानी जो है दिल्ली लाया गया। उसी प्रकार अगर बात करें 1912 की, तो विश्व भारती का स्थापना जो है 1912 में किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1912 में विश्व भारती की स्थापना की थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए इस चीज़ में जितने भी एक चीज़ लिखेंगे वो उसकी जो घटना है इस डेट से रिलेटेड रहेगी। यानी विश्व भारती की स्थापना कब हुआ? तो 1912 में। उसी प्रकार अगर बात करें कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को बम फेंका गया और इस कांड में बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। 1912 में ही लॉर्ड हार्डिंग को बम बिगा गया और बाल मुकुंद को क्या हुआ? फांसी दे दी गई। ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए। अब इसको हम लोग रिपीट करेंगे फिर समझाते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी होगी, ये घोषणा किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम क्या था? इंग्लैंड से आया हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड का राजा था और ये इंडिया में आया था बंगाल। तो इसने दिल्ली को भारत की राजधानी की घोषणा की और इसने ही बंगाल विभाजन को रद्द किया। कब? 1911 में। 12 की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। यानी 12 में क्या हुआ कि दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। उस टाइम अंग्रेज जनरल कौन था? तो हार्डिंग था और हार्डिंग पर ही 1912 में बम बिका गया, जिसके कारण बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। और विश्व भारती की स्थापना की बात करें तो 1912 में हुआ था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट डेट की तरफ। अब हम लोग बात करेंगे 1913 की। 1913 की एक महत्वपूर्ण घटना जो एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, वो घटना क्या है? गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कौन किए थे? तो लाला हरदयाल एवं एक और थे। लाला हरदयाल एवं एक और थे, उनका नाम था काशीराम। लाला हरदयाल और काशीराम। इस चीज़ को याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। किसने किया था? लाला हरदयाल एवं काशीराम ने किया था। 1914 की महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम विश्व युद्ध में जो है 4 वर्षों तक चला था और 57 देशों ने भाग लिया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में और 42 में ख़त्म हो गया था। जब हम लोग चलेंगे इसको कंटिन्यू करेंगे तो वो भी आएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला, 37 देशों ने उसमें भाग लिया। बात करें 1916 की, तो 1916 में होम रूल आंदोलन याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। जितने भी चीज़ है उसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। होम रूल आंदोलन जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना या होम रूल आंदोलन की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार अगर बात करें कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। देखिए कांग्रेस का जो 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था और उसके बाद से प्रत्येक साल अधिवेशन होता था। लेकिन 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हम क्यों लिखे हैं? तो उसका मेन पॉइंट समझ लीजिए। उसका मेन पॉइंट क्या था? तो मुस्लिम लीग से समझौता। मुस्लिम
लिंग से समझौता, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल गए और दोनों मिलकर देश की स्वतंत्रता में लड़ाई लड़ने लगे। देखिए इसका मेन है, क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग की समझौता कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुआ था, तो आपको याद रखना है लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा मुस्लिम लीग ने कब कांग्रेस से मिल गया, तो 1916 में मिला। एक चीज हमने यहाँ पर छोड़ दिया था कि होम रूल लीग जो है, होम रूल आंदोलन जब हुआ था तो इसकी शुरुआत किसने की थी, 1916 में। तो नाम बहुत अच्छा है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और एक और था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। याद रखिएगा एग्जाम में काफी बार आ चुका है, जितने भी पॉइंट है इसमें सभी एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिया गया जो एग्जाम में नहीं आया, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया, तो आपको एनी बेसेंट भी मिल सकता है और बाल गंगाधर तिलक भी मिल सकता है। और डेट की बात करें तो 1916। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से समझौता कब किया, तो 1916 में। किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ, याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ। चलिए अब 1917 की बात करें, 1917 का जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह नाम सुने होंगे। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन यही था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो चला था चंपारण जिला से बिहार की। और बात करें ये किसके लिए चला था, इस चीज को याद रखिए, किसके विरोध में, तो नील की खेती, नील की खेती, नील की खेती के विरोध में चला था। और एक और थी तीन कठिया व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था। तो ये जो दो चीज़ें थी मेन, इसी के लिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट किए थे, नील की खेती और तीन कठिया व्यवस्था। अब हम लोग चलेंगे 1919 की बात करें। 1919 का जो डेट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग करेंगे, इससे क्वेश्चन काफ़ी सारा एग्जाम में आता है। 1919 में सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून, काला कानून। याद रखिएगा एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1919, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काला कानून। काला कानून किसको बोलते हैं, रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून बोलते हैं। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में आंदोलन हुआ, और जलियांवाला बाग में जब आंदोलन हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और किसने गोली चलवाया था, तो जनरल डायर, याद रखिएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। और गोली किसने चलवाया था, तो गोली चलवाया था जनरल डायर ने। जनरल डायर वहाँ का अथी था, शासक था, उसने क्या किया था, अंग्रेज शासक था, और उसने क्या किया था, जलियांवाला बाग में जो आंदोलन कर रहे थे व्यक्ति उनके ऊपर निहत्थे गोली चलवाया। उसी प्रकार 1919 की बात करें तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, याद, चलिए इसको अच्छे से लिख दें, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। और किसने किया था, तो आपको हम बता दें अली बंधु ने किया। अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, कब, 1919 में। 1920 में की बात करें तो महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग
आंदोलन, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसी के बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। हंटर कमेटी, अंग्रेजों ने एक हंटर कमेटी की स्थापना किया था। स्थापना, क्वेश्चन आता है कि हंटर कमेटी जो है किससे संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी। उसी प्रकार अगर बात करें, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, क्वेश्चन पूछ लेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में एन.एम. जोशी ने किया था। एन.एम. जोशी। अब इसको हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। बात करें 1917 की, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह चला था। और चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाए गए थे, महात्मा गांधी ने क्यों चलाया था, तो नील की खेती और 3 कठिया व्यवस्था के विरोध में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था और ये सक्सेस भी हुआ था। बात करें 1919 की, तो 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया। रॉलेट एक्ट कानून लिख देते हैं। रॉलेट एक्ट कानून आया जिसको हम लोग काला कानून के रूप में जानते हैं। तो रॉलेट एक्ट के जब कानून आया था, इसका क्या था, काला कानून का रूल क्या था, किसी को शक के आधार पर पकड़ो और जेल में डाल दो। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कैसे हुआ, तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठे हुए और वहाँ पर भाषण चल रही थी। उसी भाषण का जब जनरल डायर को मालूम चला तो उसने वहाँ पर हमला कर दिया और जितने लोग थे, बहुत सारे लोग कुआं में कूदकर मर गए। ऐसे दब कम से कम 1000 लोग मरे थे। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन भी इसी के विरोध में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही किया था। अगर आपको थोड़ा नॉलेज लेना है तो एक क्वेश्चन आता है, फिल्म है भगत सिंह, उस फिल्म को देखिएगा। तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही भगत सिंह ने क्या हुआ, आंदोलन करना शुरू किया और उसने सबसे पहले असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन बंद क्यों कर दिया गया, असहयोग आंदोलन बंद इसलिए किया गया कि 1922 में एक चौरी चौरा कांड हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि ये हिंसक रूप ले रहा था। चलिए वो बात की बात है, हम लोग 1922 में स्टडी करेंगे। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हंटर कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। वो कब किया था, तो 1920 में किया था। हंटर कमेटी किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया, तो एन.एम. जोशी ने किया। तो आपको हम एक चीज़ बता दें, आज का जो T20 होगा इसी वीडियो पर होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, सभी क्वेश्चन नोट कीजिएगा क्योंकि 1 से 20 तक का डेट को हमने बताया है और इसी पर आज का T20 होगा। यानी आज के ग्रुप में T20 जो होगा, T20 इसी पर होगा और इसी पर रिजल्ट आएगा। तो अभी आपके पास बिल्कुल टाइम है, इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको सभी चीज़ याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तब हम लोग इसको क्या करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और 2000 ईस्वी तक हम लोग इसको करेंगे। फिर इसके नीचे जाएंगे और हम लोग 500 तक जाएंगे इसके नीचे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जो जीके है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। जीके के साथ साथ उसमें आपको वो भी आ जाएगा, राजनीतिक शास्त्र भी आ जाएंगे, भूगोल भी आ जाएंगे।
तो पॉलिटिकल सभी आ जाएंगे, इकोनॉमिक्स भी आ जाएंगे। तो डेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तैयारी कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1920 से 1940 तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।